आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और कृपया इसे अपने मन में सच्चाई से सोचिए। मान लीजिए कि आप सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलते हैं। बहुत जरूरी काम से आपको कहीं पहुंचना है और रास्ते में आपको एक आदमी फुटपाथ पर गिरा हुआ दिखता है। वह कराह रहा है, उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ है और वह धीरे धीरे मदद करो जैसी आवाज निकाल रहा है। अब आपके आसपास और भी लोग चल रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। सब अपने काम में लगे हुए हैं, जल्दी में हैं और बिना किसी ओर देखे निकल जाते हैं। तो बताइए, क्या आप उस आदमी की मदद करने के लिए रुक जाएंगे, भले ही आपको अपने काम के लिए देर हो रही हो? अगर आप अब यह सोच रहे हैं कि बिल्कुल मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, मैं जरूर रुकूंगा, तो मैं आपको एक हैरान कर देने वाला साइकोलॉजी का प्रयोग बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग साबित करता है कि आप शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो लोग दूसरों की मदद करना पर भाषण देने जा रहे थे, वे भी उस बेचारे की मदद के लिए नहीं रुके। इस प्रयोग का नाम है द गुड सैमरिटन एक्सपेरिमेंट और आज मैं आपको इसी की कहानी शुरू से अंत तक समझाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में, बिना किसी उलझाऊ शब्दों के। तो चलिए शुरू करते हैं सन 1973 से, अमेरिका के एक मशहूर यूनिवर्सिटी प्रिंसटन से। उस जमाने में लोग यह मानते थे कि कोई इंसान दूसरे की मदद करता है या नहीं, यह उसके अच्छे या बुरे होने पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई अच्छा इंसान है तो वह हर हाल में मदद करेगा और बुरा इंसान नहीं करेगा। बस इतनी सी बात थी। लेकिन 2 साइकोलॉजिस्ट थे, जॉन डार्ले और डैनियल बैटसन। उन दोनों को लगता था कि यह सोच बहुत आसान है और असल जिंदगी में मदद करना या न करना हमारे चरित्र से ज्यादा हमारे आसपास के हालात पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे पास कितना समय है, हम कितनी जल्दी में हैं और हमारे दिमाग में उस वक्त किस तरह के विचार चल रहे होते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्रयोग डिजाइन किया जो बाइबल की एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी पर आधारित था। उस कहानी का नाम है द गुड सैमरिटन, यानी अच्छा सामरी। वह कहानी कुछ यूं है, एक यात्री को लुटेरे मारते हैं और घायल हालत में सड़क पर छोड़ देते हैं। उसके बाद वहां से एक पुजारी और एक लेवी निकलते हैं, लेकिन वे दोनों उस घायल आदमी को देखकर भी अनदेखा करके चले जाते हैं। आखिर में एक सामरी नाम के आदमी को उस पर दया आती है और वह उसकी मदद करता है। ये कहानी लोगों को सिखाती है कि धार्मिक या ऊंचे पद वाला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली अच्छाई तो मदद करने में है। अब डार्ले और बैटसन ने सोचा, क्यों न इस कहानी को असल जिंदगी में टेस्ट किया जाए। उन्होंने इसके लिए प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी के 67 छात्रों को चुना। ये वे छात्र थे जो धर्म और ईश्वर की पढ़ाई कर रहे थे। उनमें से कई तो भविष्य में पादरी या मिशनरी बनने वाले थे, यानी उनका पूरा जीवन दूसरों की मदद करने के इर्द गिर्द घूमता था। अब उन सब छात्रों से कहा गया, आपको एक छोटा सा भाषण तैयार करना है और फिर यहां से थोड़ी दूर दूसरी बिल्डिंग में जाकर उसे रिकॉर्ड करना है। लेकिन एक चालाकी थी, सबको एक जैसा टॉपिक नहीं दिया गया, बल्कि उनमें से कुछ छात्रों से कहा गया कि उन्हें अपने करियर और नौकरी के मौकों पर बोलना है और बाकी छात्रों से कहा गया कि उन्हें द गुड सैमरिटन वाली कहानी पर बोलना है, यानी उन्हें दूसरों की मदद करने की जरूरत पर भाषण देना है। सोचिए, अब जो छात्र मदद करो पर भाषण देने वाले थे, उनके दिमाग में मदद करने के विचार पहले से ही ताजा थे। वे दूसरों के दर्द के बारे में बात करने वाले थे। फिर भी क्या वे असल जिंदगी में उस रास्ते पर पड़े हुए इंसान की मदद करेंगे? यही तो असली सवाल था जिसका जवाब डार्ले और बैटसन ढूंढना चाहते थे। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने एक और चीज डाली, समय का दबाव। उन सब छात्रों को यह बताया गया कि तुम्हें भाषण रिकॉर्ड करने के लिए एक तय समय पर पहुंचना है, लेकिन 3 तरह के समय दिए गए। कुछ छात्रों से कहा गया, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके भागो, वरना भाषण कैंसिल हो जाएगा। कुछ से कहा गया, अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन चलो जाओ। और कुछ से बिल्कुल शांति से कहा गया, अभी काफी वक्त है, आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वैज्ञानिक 3 तरह के हालात बना रहे थे, एक में बहुत जल्दी, एक में थोड़ी जल्दी और एक में बिल्कुल भी जल्दी नहीं। इसके बाद जब सारे छात्र अपनी अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगे, तो रास्ते में बिल्कुल उसी गली के कोने पर जहां से हर छात्र को गुजरना था, वैज्ञानिकों ने एक आदमी को ऐसे ही गिरा कर रख दिया जैसे बाइबल की कहानी में वह लूटा हुआ यात्री गिरा हुआ था। वह आदमी असल में एक एक्टर था जिसे पहले से अभ्यास कराया गया था। वह सिर झुकाए, आंखें बंद किए, दर्द भरी आवाज में दर्द हो रहा है और मदद कीजिए जैसे शब्द धीमी आवाज में बोल रहा था, और वह हिल भी नहीं रहा था ताकि लगे कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। अब सोचिए, ये सारे छात्र धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, अच्छे इंसान हैं
और उनमें से आधे से ज्यादा तो उसी दिन दूसरों की मदद करना क्यों जरूरी है वाला भाषण देने जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या वे सब रुककर उस आदमी की मदद करेंगे, या फिर समय का वह दबाव, जल्दी होने का वह एहसास उन्हें इतना प्रभावित करेगा कि वे एक तड़पते हुए इंसान के पास से भी बिना रुके निकल जाएंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले भाग में दूंगा, और मैं वादा करता हूं कि यह जवाब आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि यह प्रयोग सिर्फ उन छात्रों के बारे में नहीं था, बल्कि यह हम सब के बारे में था, आपके और मेरे बारे में। तो अब आता है असली मजा, प्रयोग का नतीजा, जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। जब ये सारे 67 छात्र एक एक करके उस गली से गुजरे जहां वह एक्टर घायल होने का नाटक कर रहा था, तो वैज्ञानिक चुपके से एक जगह छिपकर हर छात्र के व्यवहार को नोट कर रहे थे। कौन रुका, कौन नहीं रुका, कितनी देर रुका, और क्या उसने मदद की पेशकश की। अब सबसे पहली बात जो आपको जानकर चौंकाने वाली लगेगी वह यह है कि जिन छात्रों को द गुड सैमरिटन यानी मदद करने वाले अच्छे इंसान पर भाषण देना था, उनका व्यवहार बिल्कुल उन छात्रों जैसा ही था जिन्हें करियर पर भाषण देना था, यानी जिनके दिमाग में मदद के विचार ताजा थे। वे भी उस गिरे हुए आदमी की मदद ज्यादा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि केवल यह सोचना कि मुझे मदद करनी चाहिए वास्तव में मदद करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने समय के दबाव वाले ग्रुप को देखा। जिन छात्रों से कहा गया था कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, भागो, उनमें से केवल 10% छात्रों ने रुककर उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, यानी 10 में से सिर्फ एक ने रुका। बाकी के 9 तो बिना रुके उस तड़पते हुए इंसान के पास से भागते हुए निकल गए। अब उन छात्रों की बात करते हैं जिनसे कहा गया था कि अभी थोड़ा समय है, लेकिन चलो। उनमें से 45% यानी लगभग आधे छात्र रुके, यानी थोड़ी सी जल्दी होने पर भी आधे लोग मदद के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी आधे नहीं रुकते। और जिन छात्रों से कहा गया था कि अभी काफी वक्त है, आराम से जाओ, उनमें से 63% यानी लगभग 2/3 छात्रों ने रुककर मदद की। यानी जब कोई जल्दी नहीं होती तो ज्यादातर लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। अब इन नंबरों को ध्यान से देखिए, 10%, 45%, 63%। ये सीधा साबित करता है कि आपके पास जितना कम समय होता है या आप जितना ज्यादा जल्दी में होते हैं, आपके उस तड़पते हुए इंसान की मदद करने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन छात्रों से बाद में पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं रुका, तो उनमें से ज्यादातर ने यही जवाब दिया, मैंने सोचा कि वह शायद शराबी है, या मैंने सोचा कि किसी और ने पहले ही मदद कर दी होगी, या मुझे अपने भाषण के लिए देर हो रही थी, मैं बहुत तनाव में था। यानी उन्होंने अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढ लिए। और सबसे बड़ी बात, जो छात्र मदद करो पर भाषण देने जा रहे थे, उनमें से कई ने तो यहां तक कह दिया कि मैं उस आदमी के बारे में सोच ही नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने भाषण में इतना खोया हुआ था। सोचिए, वे लोग जो दूसरों को मदद करने का उपदेश देने जा रहे थे, वे खुद उसी वक्त एक जरूरतमंद को देखकर भी अनदेखा कर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं पहुंचने के लिए देर हो रही थी। अब इस प्रयोग से हम 3 बहुत बड़े सबक सीख सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू होते हैं। पहला सबक यह कि हम ये सोचकर बहुत गलती करते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, इसलिए मैं हर हाल में अच्छा काम करूंगा। असल में हमारा अच्छा या बुरा होना उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है कि उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हम कितने जल्दी में हैं। दूसरा सबक यह कि जब हम किसी काम के लिए देर से निकलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर चला जाता है और हम अपने आसपास की दुनिया को देखना ही भूल जाते हैं। जैसे ड्राइवर का ध्यान सिर्फ सड़क पर रहता है और वह साइड में खड़े मदद मांगने वाले को देख ही नहीं पाता। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक यह कि हम सब खुद को गुड सैमरिटन समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर वही पुजारी और लेवी बन जाते हैं जो बाइबल की कहानी में मदद किए बिना चले गए थे। और इसका मतलब यह नहीं कि हम बुरे लोग हैं, बस इसका मतलब यह है कि हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है कि हम परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह प्रयोग तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इसका क्या करूं? तो चलिए मैं आपको 2 बहुत आसान काम बताता हूं जो इस प्रयोग से हम सीख सकते हैं। पहला काम, अगली बार जब आप कहीं जा रहे हो और आपको लगे कि आपको देर हो रही है, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह 5 मिनट की देरी सच में उस इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? बस ये एक सवाल आपका नजरिया बदल सकता है। दूसरा काम, अपने दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रखिए, यानी जहां भी जाए 5-10 मिनट पहले निकलिए,
ताकि जब कोई जरूरतमंद सामने आए तो आपके पास रुकने की गुंजाइश बचे। क्योंकि जैसा यह प्रयोग साबित करता है, जिनके पास समय होता है वे अच्छा काम करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगली बार जब आप किसी को मदद न करते हुए देखें तो यह मत सोचिए कि वह बुरा इंसान है, बल्कि यह सोचिए कि शायद उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी होगी। और यही सोच आपको दूसरों के प्रति कम निर्णय लेने वाला और ज्यादा समझदार इंसान बना देगी। तो दोस्तों, यह प्रयोग हमें एक सीधी सी बात बताता है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे हालात हमें कंट्रोल करते हैं। और सबसे खतरनाक हालातों में से एक है जल्दी होना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, जब आपको देर हो रही होती है तो आपका दिमाग पूरी तरह से उसी काम में फंस जाता है और आपके आसपास तड़पता हुआ इंसान भी आपको दिखना बंद हो जाता है। इसलिए आज से यह वादा कीजिए, थोड़ा जल्दी निकलिए, थोड़ी फालतू जगह रखिए अपने वक्त में, ताकि जब कोई आपके सामने मदद मांगने आए तो आपके पास रुकने की हिम्मत और वक्त दोनों बचे रहे। और हाँ, अगली बार जब आप किसी को किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए देखें तो उसका शुक्रिया करना मत भूलिए, क्योंकि उसने आपको यह यकीन दिलाया कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, बस वक्त की भागम भाग में थोड़ी खो गई है। यही द गुड सैमरिटन एक्सपेरिमेंट की सीख है। असली इंसान वह नहीं जो मदद करने की बातें करे, असली इंसान वह है जो देर होने पर भी रुक जाए।